केवल इस वीडियो को सुनने से ही नहीं बल्कि जीवन में धारण करने से शिव का बल आपके जीवन में और बढ़ जाएगा, यानी शिव तत्व आपका शीघ्रता से जागृत हो जाएगा। दर्शक ने प्रश्न किया कि नाम जप को या मंत्र जप को शंकर जी को समर्पित कैसे करें, कोई विधि बताएं जो कारगर हो। जितना भी नाम जप किया सब शंकर जी को समर्पित कर दिया। सब शास्त्र ऐसा ही कहते हैं कि नाम जप करो, कोई भी धार्मिक कृत्य करो, उसे परमात्मा को अर्पित कर दो। गीता का भी यही सार है। वो कैसे करना, विधि आपको बताएंगे इस वीडियो में। दर्शकों, नाम जप या मंत्र जप मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। उसके आगे भी अंग होते हैं, लेकिन आरंभिक अवस्था में वाचिक यानी जो बोलकर किया जाता है, शिव शिव शिव। उपांशु यानी लिप्स हमारे हिलते हैं, यानी उसकी आवाज बाहर सुनाई नहीं देती, मंत्र चल रहा है, मुख से ही लिया जा रहा है। और मानस यानी मन में नाम की आवृत्ति, मन में चलना नाम, यानी सोचना मन में। यह 3 प्रकार का जप किया जा सकता है। इसको शंकर जी को समर्पित करने का क्या लाभ होता है? दर्शकों, हमने कई बार बताया कि जो नाम होता है तत्व में और उस नाम में कोई भेद नहीं होता। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। शिव तत्व और शिव का नाम और जो नाम जप करने वाला है, जब यह एक हो जाते हैं तो कहा जाता है कि नाम जप मंत्र जप सिद्ध हो गया। आपका मन संसार में नहीं भटकता, संसार की इच्छाएं आपको नहीं सताती, आपको यह नहीं लगता कि मेरे पास इस वस्तु का अभाव है या मुझे कुछ पाना शेष है। जब लगता है कि मैं पूर्ण हूं, उस नाम जप के प्रभाव से ही तो आप पूर्ण हुए। तो समझ जाना कि आपका नाम जप सिद्ध हो चुका है। जब तक यह स्थिति नहीं आई तब तक लगे रहें। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार दया भाव प्रेम, सब स्थितियों में एक जैसा व्यवहार समदृष्टि जागृत हो जाए तो समझना कि नाम जप हमारा पूर्ण हो गया। ऐसा महसूस होना जैसे किसी दूसरे लोक में चले गए। पसीना आ रहा है, कंपन हो रहा है, वो ध्वनि सुनाई दे रही है, चिंटी शरीर पर रेंग रही है। ऐसे ऐसे अनुभव, चमत्कार दिखाई देना कोई अलग ही, वो भाव अचानक कोई दूसरा भाव प्रकट हो जाना, दिव्य भाव या रोशनी दिखाई देना। इनके चक्कर में ना फंसना, अपने जप को आगे बढ़ाते रहना, चाहे मंत्र जप करते हैं या नाम जप करते हैं। दर्शकों, अनेकों विधियां अपनाते हैं संत नाम जप को समर्पित करने के लिए, लेकिन यहां आपको भाव यज्ञ की आवश्यकता होती है, किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है शास्त्र में कोई मंत्र भी दिया हो कि सब समर्पित कर दिया। यहां तक कि सनातन में जो आरती की जाती है प्रत्येक शुभ कार्य के अंत में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या आपने यह आरती सुनी है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। दर्शकों, हमारा तो सिद्धांत ही यही रहा है कि अच्छा काम करो और समर्पित करें। तो यहां भाव यज्ञ की आवश्यकता रहती है, किसी मंत्र, किसी जटिल मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। अब 2 ढंग आपको बता रहा हूं। पहला ढंग कि जो भी जप करो प्रतिदिन साथ के साथ ही, या आपने अपनी साधना निश्चित कर रखी है कि इतनी संख्या में मैं जप करूंगा, उसे करने के बाद या उसे आरंभ करते समय अपने मन में कोई इच्छा ना रखें,
निष्काम, कोई चाहना ना रखे कि हे शंकर, मैं तुम्हारा नाम आरंभ कर रहा हूं, मेरी यह इच्छा है, मेरी इच्छा को पूर्ण करे, ऐसा कोई भाव ना रखना। तो ऑटोमेटिक स्वतः ही वो समर्पित हो जाता है शंकर जी को। दूसरी विधि मौन। मुख से कुछ नहीं कहा आपने, नाम जप करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन अंदर तो सिस्टम कुछ ना कुछ डिमांड करता है कि मेरे इतने संख्या में नाम पूर्ण हो जाएंगे, मेरी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो आंतरिक वृत्ति भी जब मौन हो जाती है तो वास्तविक मौन वही होता है। मुख से चुप हो गए, ये वास्तविक मौन नहीं है। आंतरिक वृत्ति भी जब मौन हो जाती है वही अच्छी तरह का मौन कहलाता है। तो ऐसे मौन में स्थित हो जाए, ऑटोमेटिक सारा समर्पित हो जाएगा। मुख्य रूप से कोई इच्छा न रखे, सब समर्पित हो गया। हर हर महादेव।